सुबह का समय था और शाकाल अपनी वर्कशॉप में एक चमकते नीले हीरे को ध्यान से पॉलिश कर मेरे रहा इस था। नीलमणि हीरे की कीमत होगी 2 करोड़। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। कल इसे मैं म्यूजियम में रखूंगा और फिर लोगों की लाइन लग जाएगी इसे देखने के लिए। और फिर मैं बन जाऊंगा इस शहर का सबसे अमीर आदमी। उसने अपने नीलमणि हीरे को बड़े गर्व से म्यूजियम में रखने का फैसला किया। अब इसकी खबर लोगों में फैलानी है। म्यूजियम में आया है 2 करोड़ का नायाब नीलमणि हीरा, जिसे देखने के लिए देश भर से संग्राहक और सैलानी पहुंच रहे हैं। ये हीरा शहर के जाने माने सुनार शाकाल का है और उन्होंने ये म्यूजियम में रखवाया है। गुड़िया, 2 करोड़ का हीरा कितना शानदार होगा। हाँ, चलो हम भी म्यूजियम में हीरा देखने चले। ठीक है, चलो। ये चलो भल्लू, अब हम देखेंगे 2 करोड़ का नीलमणि पूरे हीरा। शहर में खबर फैल गई कि 200 करोड़ का नीला हीरा सबके लिए प्रदर्शित होगा। अगले दिन म्यूजियम के बाहर लंबी लाइन लगी थी। यहाँ तो कितनी ज्यादा भीड़ है टिंकू। हाँ, पता नहीं हमें अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं। चलो चलकर ही देख लेते हैं। हाँ चलो। टिंकू, गुड़िया और भल्लू भी उत्साह के साथ म्यूजियम पहुंचे। कांच के बड़े केस में रखा नीलमणि हीरा सभी को अपनी चमक से हैरान कर रहा था। कितना नायाब हीरा है। वाह, ये कितना बड़ा और चमकदार हीरा है। हाँ, सच में ये तो जादू ही लगता है। वाव, वाव। टिंकू, ये हीरा कितना शानदार और चमकदार है। हाँ, चमकदार तो है। गुड़िया, क्या सच में ये असली हीरा है? क्यों, तुम्हें क्या ये नकली हीरा लग रहा है टिंकू? हाँ छोटे बच्चे, ये बिल्कुल असली का नीलमणि हीरा है। जी अंकल, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे बच्चों? कितने अजीब अंकल थे ये। हाँ, सच में बहुत ही अजीब थे। खैर, हमें क्या करना है, चलो हम चले घर। हाँ चलो, नीलमणि हीरा तो देख लिया। टिंकू, तुम्हें नीलमणि हीरा कैसा लगा? हाँ, हीरा तो अच्छा है, पर उसका मालिक नहीं अच्छा लगा। कल रात म्यूजियम से गायब हुआ 2 करोड़ का हीरा। बताया जा रहा है कि रात में म्यूजियम में 2 अजीब से साए देखे गए। लोगों का कहना है कि ये किसी भूत का काम है। गुड़िया, ये तो उसी नीलमणि हीरे की बात कर रहे हैं जिसे हम कल म्यूजियम देखने गए थे। वाह, सच में? टिंकू, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में किसी भूत का काम है? नहीं, मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि भूतों को हीरे की क्या जरूरत होगी, बात कुछ और है। तुम सही बोल रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये किसी चोर का काम है। तो फिर अब हम क्या करें? मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, चलो। तीनों ने मिलकर असली चोर को पकड़ने की योजना बनाई। यहाँ हमारे प्लान को कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन प्लान क्या है टिंकू? अगर हीरे चोरों ने चुराया है तो वो दोबारा चोरी करने जरूर आएंगे। लेकिन वो चुराएंगे क्या? अब की बार भी वो एक हीरा ही चुराएंगे, लेकिन वो हीरा होगा 5 करोड़ का। लेकिन 5 करोड़ का हीरा आएगा कहाँ से? हीरा हम लाएंगे। क्या बोल रहे तुम टिंकू? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ चलो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। हेलो अंकल। हेलो बच्चों, बताओ आज मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? हमें एक बड़ा सा नकली हीरा बनवाना है, कांच का। अच्छा बच्चों, मैं बना दूंगा। ठीक है अंकल, बाय। अच्छा, बाय बाय बच्चों। और म्यूजियम में नया हीरा रख दिया गया। म्यूजियम में रखा गया है 5 करोड़ का नायाब हीरा। लोगों की लगी लाइन। हीरे की खबर सब जगह फैल गई है। चलो अब म्यूजियम चलो। गुड़िया, यहीं पर छुपकर खड़े रहेंगे हम लोग और हीरे पर नजर रखेंगे। रात होते ही लेकिन म्यूजियम टिंकू, अगर वो अंधेरे सच में में डूब भूत गया हुए तो फिर हम क्या करेंगे? और तीनों दोस्त पर्दे के पीछे छिप गए। गुड़िया, डरो नहीं, मुझे यकीन है कि ये भूत नहीं, किसी इंसान का ही काम है। और 2 लंबी सफेद परछाइयां हीरे की ओर बढ़ने लगीं।
चोर हीरे के पास पहुंचे और उसे चुराने की कोशिश करने लगे। जल्दी से हीरा चुरा कर निकलो यहाँ से। नंबर 1 मैं ही चुराऊंगा तो तुम क्या करने आए हो? नंबर 2 क्या बेवकूफ, मैं हीरे के डिब्बे को कैसे खोलूंगा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो मोटे और छोटे हो। अब मेरा मजाक बना लिया हो तो काम पर ध्यान दो, मालिक इंतजार कर रहे होंगे हमारा। हाँ। टिंकू देखो, ये तो सच में भूत है। नहीं गुड़िया, तुमने उनके जूते देखा? भला कौन सा भूत जूते पहनता है? एक काम नहीं होता है नंबर 1 तुमसे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे भाई धीरे से, शीशा टूट जाएगा। हाँ वही कोशिश कर, लेकिन अंदर जाना होगा। अरे नहीं, बाहर से नहीं खुलेगा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हाँ ये सब क्या हो रहा है? गुड़िया, हमें उन नकली भूतों को उनकी नानी याद दिलाना है। हाँ तुम सही कह रहे हो टिंकू, चलो उन्हें रोकते हैं। नंबर 1 जल्दी से हीरा गायब करके यहाँ से भागते हैं। लगता है म्यूजियम में कोई आया है। चलो अब भूतों का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है। अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ नकली तभी भूतों। टिंकू, गुड़िया और भल्लू वहाँ पहुँच गए। अब तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे नकली भूतों। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ तुम्हें पकड़ने आए हैं, समझे? और पकड़ कर ही जाएंगे। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। सबक तो अब तुम लोग सीखोगे। नकली भूतों, अपना चेहरा तो दिखाओ। उनके सफेद कपड़े उतरते ही सबको पता चल गया कि वो भूत नहीं बल्कि इंसान थे। अच्छा तो तुम लोग थे भूत के कपड़ों में। टिंकू, तुमने सही कहा था कि ये इंसान है। पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचे और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1 सामने देख, पुलिस आ रही है। हाँ नंबर 2 अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो मैं आ गया। आखिरकार तुम लोगों का प्लान सफल हो ही गया। तुम लोगों ने चोरों को पकड़ ही लिया। पुलिस अंकल, ये रहे म्यूजियम के नकली भूत, इनको पकड़ लीजिए। अच्छा तो तुम लोग हो नीलमणि हीरे के चोर। जल्दी बताओ हीरा कहाँ है? नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो हमने अपने मालिक के कहने पर किया था। हाँ हमें छोड़ दो। कौन है तुम्हारा मालिक? नाम बताओ उसका। हमारा मालिक कोई और नहीं बल्कि शाकाल है। हाँ उसी ने नीलमणि हीरा चोरी कराया था। क्या शाकाल तो खुद ही नीलमणि हीरे का मालिक है ना, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? असल में वो नीलमणि हीरा नकली था, शाकाल ने उसे खुद से बनाया था और ये सब उसने पैसे के लिए किया ताकि उसे 2 करोड़ रुपए मिल जाए। हमने तुम लोगों को सब सच सच बता दिया। अब हमें जाने दो। जाओगे तो तुम लोग अब जेल और फिर वहाँ खेलना भूत भूत असली भूत के साथ। चलो बच्चों, इन नकली भूतों को तो पकड़ लिया, लेकिन असली भूत तो शाकाल है। चलो उसे पकड़ते हैं। थोड़ी ही देर में 5 करोड़ का हीरा लेकर नंबर 1 और नंबर 2 आते ही होंगे। तेरी तो किस्मत ही चमक गई शाकाल। पहले 2 करोड़ का रुपया और अब सीधा 5 करोड़ का हीरा। सभी लोग शाकाल के घर यू पहुंचे। आर अंडर अरेस्ट। नकली नीलमणि हीरे के मालिक, तुम्हारा खेल खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उन चोरों को 5 करोड़ का हीरा चोरी करने भेजा था क्या? अरे अंकल, हमने तो 5 करोड़ के हीरे की कोई बात ही नहीं की। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सब आपको पकड़ने के लिए हमने प्लान बनाया था, जिसमें आप फंस गए। हमने ही म्यूजियम में 5 करोड़ का नकली हीरा रखवाया था ताकि चोर दोबारा चोरी करने आए। क्या तुमने ये सब किया? तुम सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। चलो अब जेल में चलकर अपने नकली भूतों के साथ चक्की पीसो। हाथ आगे करो, मैं अब हथकड़ी लगा रहा हूँ। पुलिस इसे पकड़ लेती है और हथकड़ी पहना देती है। अगले दिन टिंकू, गुड़िया और भल्लू को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। आज टिंकू, गुड़िया और भल्लू ने न सिर्फ चोरों को पकड़ा बल्कि शाकाल का पर्दा भी फाश किया। And the Super Kids Award goes to these amazing children and puppy friends. गुड़िया, कितना मजा आ रहा है मेडल पाकर। हाँ टिंकू, बहुत तीनों मजा आ दोस्त रहा है। मुस्कुराते हुए अपनी जीत का जश्न मनाते हैं।